दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, मतलब वाक्यों का संयोजन। दो या दो से अधिक वाक्य हैं और उनको अगर हम एक वाक्य में जोड़ दें तो इसे कहते हैं वाक्यों का संयोजन और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। इस जोड़ने में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई नया वाक्य जोड़ रहे हैं तो इन वाक्यों की कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए और इन वाक्यों को एक वाक्य में हो जाना चाहिए, दो वाक्य ना रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का संयोजन या वाक्यों का जोड़ना। इसका मीनिंग क्या है? दो या दो से अधिक छोटे वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था, दो वाक्यों को हम जोड़ दें तो इसी को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। इसके अनेक तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ तरीकों पे आज हम इस वीडियो में ध्यान देंगे। पहला तरीका है बाय यूजिंग एंड की सहायता से दो सेंटेंसेज को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे। दो सेंटेंसेज को मिला के एक सेंटेंस एंड की मदद से बनाएंगे तो हम सिंपल बना सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो सिंपल बनेगा, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। नाउन को जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं, एडवर्ब को, मतलब दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो वर्ब को नहीं जोड़ सकते। दो वर्ब को अगर जोड़ेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह एक सेंटेंस है कि वह गरीब है, दूसरा सेंटेंस है कि वह ईमानदार है। दोनों को जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस बनेगा ये, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। वह एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, दोनों शब्द एडजेक्टिव है, इनको हमने जोड़ दिया। ही इज़ दूसरा वाला हमने डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिससे कि एक सेंटेंस बन सके। बार बार जो रिपीट होने वाले सब्जेक्ट हैं उनको हटा दिया जाता है, वह भी हटा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें पूरा सेंटेंस बन गया, कोई ज़रूरी बात छूटी तो नहीं छूटी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सी ओपनड द बुक, सी स्टार्टेड रीडिंग, उसने किताब खोली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। दो क्रियाओं को हमने जोड़ दिया है तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कोई ज़रूरी बात छूटी नहीं छूटी। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंथेसिस हो गया। ये हमने सीखा पहला तरीका, जिसमें कि एंड की मदद से हम किसी वाक्य को, दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिए। दूसरा तरीका देखें, बट का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग बट। अगर कहीं आपने मेहनत की, रिजल्ट उल्टा आया तो इसे कहते हैं विरोधाभास, कंट्रास्ट। अगर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसका उल्टा हो गई तो इसका मतलब है वो कंट्रास्ट है, विरोधाभास का इसमें बोध हो रहा है। जैसे ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही इज़ अनहैप्पी, वह अप्रसन्न है, दुखी है। अमीर है तो उसे सुखी होना चाहिए, लेकिन वो दुखी है। तो इसमें हम बट लगाएंगे और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बाय यूजिंग बिकॉज, तीसरा तरीका है दो सेंटेंसेज को एक सेंटेंस में जोड़ने का, बिकॉज। अगर हमको कहीं पर कारण दिखाई पड़ रहा है तो उसमें हम बिकॉज लगाकर उसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। जैसे ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड नहीं कर पाया। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, उल्टा बनाएंगे इसका, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह कक्षा में शामिल नहीं हो पाया, क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वह बीमार था। बिकॉज ही वाज इल, ये कारण बता रहा है क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज लगा के हमने इसे जोड़ दिया। चौथा तरीका है सो लगाकर।
बाई यूजिंग सो, अगर हमको रिजल्ट कहीं पर दिखाई पड़ रहा है और इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस एक सेंटेंस में जोड़ना है। इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, बारिश हो रही थी हम घर पर रुके रहे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो वी स्टेड है, इसलिए हम घर पर रुके रहे। सो की मदद से हमने इन दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया। पांचवा तरीका देखें, बाय यूजिंग हु विच दैट। हु माने जो, इसका इस्तेमाल हम मेल या फीमेल मैन के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। विच का इस्तेमाल हम न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, नपुंसक लिंग की वस्तुओं के लिए, या किसी पक्षी या पशु के लिए करते हैं, छोटे बच्चे के लिए करते हैं। दैट का इस्तेमाल हम सबके लिए कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। हु का इस्तेमाल हम आदमी औरत के लिए करते हैं या बॉय गर्ल के लिए करते हैं। विच का नपुंसक लिंग के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए या जानवर पक्षी के लिए। दैट का प्रयोग हम इन सब के लिए कर सकते हैं। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही वॉज क्राइंग, मैं एक लड़के से मिला, वह रो रहा था। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, हिंदी में जोड़ें। मैं एक लड़के से मिला जो रो रहा था, जुड़ गया। कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी में जोड़ना है तो हम हु कर देंगे। यहाँ पर हम हु की मदद से इन दोनों सेंटेंसेस को एक में जोड़ दिया। छठा तरीका है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मिला के हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये इन्फिनिटिव हो गया, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो मुख्यतः मुख्य वर्ब का काम नहीं करता। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, वो फल खरीदना चाहता था। वो बाजार गया और वह फल खरीदना चाहता था। हम ऐसे हिंदी में जोड़ सकते हैं, वह फल खरीदने बाजार गया। वांटेड टू, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाई फ्रूट्स, यहाँ पर जो टू बाई है ये सीधे लगा दिए हम यहाँ पर, मतलब खरीदने, यहाँ अर्थ हो गया खरीदने। वह फल खरीदने बाजार को गया। सेवंथ है टू और टू, इतना कि ये नेगेटिव सेंस देता है। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। मतलब इसका भी अर्थ यही है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। इम्पोर्टेंट नोट देखिएगा शार्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है, दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिश्ता क्या है। उस रिश्ते की मदद से हम तरीका ढूंढ निकालेंगे। अगर दोनों सेंटेंस में कोई रिश्ता नहीं, एक सेंटेंस हुआ दूसरा सेंटेंस हुआ, कॉम्बिनेशन में कंटिन्यूसली में बात बढ़ती जा रही है, तो एंड का इस्तेमाल करेंगे हम। अगर हम रिश्ता देखते कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, उल्टा काम हो रहा है, तो बट का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखते हैं कारण बता रहा है, रीजन है, तो फिर बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। अगर परिणाम दे रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हम सो का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको पर्पस बताना है, उद्देश्य किस लिए, जैसे यहाँ टू बाई किया गया है, तो हम टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार से शार्ट में फार्मूला इसका समझते हैं। सिंथेसिस किससे कहते हैं? दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस कहलाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है? अरे अब क्या हम अब डाल दिल कर अब जैसे वीडियो तो खराब है, वीडियो तो अच्छा नहीं है यार।